जैन धर्म जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंतां नमो सेदाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमो का मंत्र पढ़ लें। तो हमारा जो इसमें विषय शुरू हुआ था वो था जैनाचार। उससे पहले हमने बहुत कुछ ज्ञान की बातें समझी थी कि 7 तत्व क्या है ना। और कर्म थ्योरी के बारे में जाना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के बारे में जाना। तो हम जान ही जान रहे थे। लेकिन अब बात आती है कि जो जाना है उसको हम भी, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, वो हमारे जीवन में कैसे आना चाहिए, क्या चीज आनी चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो जैन आचार हमें, आचरण हमें क्या करना है उसके बारे में बताने वाला है। हम कर्म की बात करते हैं तो कर्म भी तो हमारे आचरण से ही बंधते हैं। हमारा विवेक, हमारी चॉइसेस कैसी। तो अब हम प्रैक्टिकल जैन धर्म को समझने वाले हैं। तो हमने स्टार्ट कर दिया था ये टॉपिक। हम अहिंसा, हिंसा की बात समझ रहे थे। ठीक है। कह दिया कि अहिंसा जरूरी है। ठीक है। अहिंसा में भी किसे हिंसा कहा वो अगर हम जान लें, हिंसा से बचना ही अहिंसा है। तो कहा कि किसी के भी प्राणों को प्रमादवश घात करना, बहुत अवेयरनेस के साथ कर रहे हैं और घात हो जाए तो वो हिंसा नहीं कहा, स्पेशल वर्ड यूज कर दिया, प्रमादवश, प्रमत्त योगात। ठीक है। तो किसी को भी तकलीफ पहुंचाना और उससे पहले किसी और को पहुंचाने से पहले अपनी आत्मा को पहुंचाना, सिर्फ इस बात के लिए कि हम अपनी आत्मा को भूल गए, है ना। तो ये भी क्या कहलाता है, हमारा प्रमाद कहलाता है। अपनी आत्मा का ध्यान नहीं करना प्रमाद। और फिर हम उस पे जो कर्म का बोझ लाद रहे हैं वो अपने लिए की गई हिंसा है। इसीलिए जो 4 घातिया कर्म है उनको घातिया, घातिया मतलब घात करने वाला, वो क्या है, हमारे आत्मा के गुणों का घात करता है। तो वो एक तरह की हिंसा है। ठीक है ना। तो दुनिया में हिंसा को तो हम बाद में रोके, अपने अंदर की, अपने लिए तो हम एटलीस्ट अवेयर हो जाएं कि ये करने से मेरा कर्म बंधेगा, है ना। मैं क्यों अपने को और ज्यादा इस संसार में भटकाऊं। ठीक है ना। इतनी कहानियां हमने पढ़ ली, इतना सारा विषय हमने जान लिया कि संसार में कहीं पर भी सुख नहीं है। चाहे वो देव ही क्यों ना हो, वो भी किसी ना किसी बात को लेकर दुखी होते हैं। और कुछ नहीं तो मैं संयम नहीं ले सकता, उन्हें इसी बात का दुख रहता है ना। तो कहने की बात है कि हमें जो हमारा स्वभाव है उसे पाने का ही गोल रखना है। और उसको कैसे पाना है, तो वो जैन आचार यानी जैन लाइफस्टाइल से। ठीक। तो उसमें सबसे पहला जो आता है अहिंसा आता है, जो कि जैन धर्म का प्राण है। जैन धर्म बिना अहिंसा के कुछ नहीं है। कोई कितना भी धर्म पढ़ ले, है ना, कोई कितने भी लेक्चर दे ले और हिंसा से ना बचे, है ना, तो उसका जैन होना ही बेकार है। एक इतनी बड़ी बात है। और फिर हमें बताया गया था द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। मन में किसी को मारने के भाव आ जाना, भले ही मारे ना। द्रव्य हिंसा मतलब बाहर से फिजिकल हिंसा करना, और भाव हिंसा मन की हिंसा। ठीक। उसके बाद बात चली थी हिंसा के 4 भेद। संकल्पी हिंसा, जिसमें हम
दूसरे का घात करने का मन बनाकर करते हैं। जैसे कोई मर्डर करता है ना, मन बनाकर करता है। आतंकवादी को पता है कि मेरे इस काम से कई लोग मर सकते हैं। ये सब क्या कहलाता है? संकल्पी हिंसा। ठीक है। और नहीं तो जो कारखाने लगाए जाते हैं जिनमें जीवों की हिंसा हो, कुचड़खाने वगैरह, ये सब भी संकल्पी हिंसा में आते हैं। जब पता है जीव मरेगा इस काम से, है ना, तो वो संकल्पी हिंसा। आरंभी हिंसा और औद्योगिक हिंसा में हम जो गृहस्थ हैं उन्हें अपना जो व्यापार चलाना है, घर चलाना है, तो उसमें होने वाली हिंसा को आरंभी और उद्योगी हिंसा बताया। गृहस्थ जो है इस हिंसा से बच नहीं सकता अनलेस कि उसने अब अपने को साधक साधना के मार्ग पर बढ़ाने का निश्चय कर लिया, है ना। जैसे जैसे प्रतिमाएं लेते जाते हैं, अंदर से हिंसा करने के भाव कम होते जाते हैं, भोजन शुद्धि का करते हैं, है ना, उद्योग वगैरह सब छोड़ देते हैं, तो सोचिए अब कैसे पहले कितनी हिंसा में लगे थे और अब सारी हिंसा को छोड़ने का मन बना लिया। तो इस तरह से श्रावक जो है बहुत हिंसा का भागीदार होता है, लेकिन ये हिंसा वो छोड़ नहीं सकता। ठीक है। हम श्रावक को कह दें ऐसा करो तुम आज से नहाना बंद कर दो, है ना, तो नहीं हो सकता। नहाए बिना मंदिर जाना निषेध है। ठीक है ना। तो कुछ चीजें जो है वो उसके लिए जरूरी है, घर की सफाई करना है तो जरूरी है, भोजन बनाना तो जरूरी। तो ये उद्योगी हिंसा में, आरंभी और उद्योगी हिंसा में आ जाता है। विरोधी हिंसा, अपनी रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए अगर कभी किसी पर वार भी करना पड़े तो वो विरोधी हिंसा में आता है और उसकी मनाही नहीं है, वो ओके है। मतलब क्योंकि पहले के टाइम में राजा लोग होते थे, जैन राजा भी थे, राजा चंद्रगुप्त हुए, है ना, तो उन जब शत्रु आक्रमण करेगा तो राजा को उससे अम, अपना प्रोटेक्शन करना ही होगा। तो उसमें भी कहीं पर भी आ, संकल्पी हिंसा वाला दोष नहीं लगता। संकल्पी हिंसा का दोष नरक ले जाने वाला होता है। बाकी जो तीन हिंसाएं हैं वो अच्छी तो नहीं है, ये नहीं कह रहे कि ठीक है ओके कहा है तो करते रहो, है ना, ऐसा नहीं। लेकिन इससे बचा नहीं जा सकता। और जब समय समय पर प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, आलोचना आदि करके अपने उन कृत्यों को हम अ, कम कर सकते हैं, उसके पाप कर्म के बंध को कम कर सकते हैं प्रायश्चित प्रतिक्रमण के द्वारा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के सभी तीर्थंकर क्षत्रिय थे। तो अभी अम, अहिंसा की ही बात चल रही है और बताया जा रहा है कि जैन जैन धर्म जो है कोई कायरों का धर्म नहीं है। बहुत बड़ा दिल चाहिए किसी को क्षमा करने के लिए, है ना, बहुत बड़ा दिल चाहिए किसी के अननेसेसरी झगड़ों में नहीं पड़ने के लिए। ठीक है ना, अपने आप को उन चीजों से दूर रखने के लिए। ठीक। तो जैन धर्म के सभी तीर्थंकर क्षत्रिय वंशी थे। उन्होंने राष्ट्र की रक्षा एवं स्वेच्छाचारी राजाओं के कुशासन को कुचलने के लिए अपने जीवन में अनेक बार दिग्विजय यात्राएं करके समस्त राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा था। दिग्विजय यात्रा करके 6 खंड का राजा बन जाता है कोई भी चक्रवर्ती, तो वो क्या करता है, पूरे राष्ट्र में, पूरे 6 खंडों में एक साम्राज्य, एक अच्छा साम्राज्य स्थापित करता है। ठीक है। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, मेघवाहन सम्राट खारवेल एवं वीर सेनापति चामुंडराय जैसे अनेक जैन वीर योद्धा हुए। जो तीर्थंकर हैं वो तो पहले की पुरानी बातें हो गई, लेकिन आज के टाइम में भी, आज का टाइम मतलब कुछ सौ कह लीजिए कुछ शताब्दी पहले तक ये राजा भी हुए जो वीर थे, जैन वीर थे। ठीक। जिन्होंने अपने रण कौशल से राष्ट्र की रक्षा कर भारतीय इतिहास को गौरवान्वित किया। और भी चर्चाएं आती हैं जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, है ना, राजा जो अंग्रेजों के अगेंस्ट, तो उसमें भी काफी जैनों ने अपने आप को
सरेंडर किया, फांसी पर चढ़े, तो कोई हल्की बात नहीं है। जैन कभी भी पीछे नहीं हटता। हालांकि वो हिंसा नहीं करता, लेकिन अपने कर्तव्य के लिए पीछे भी नहीं हटता। ठीक है, ये बताना चाह रहे हैं ताकि हमारे अंदर बहुमान आए कि हम जैन हैं तो हमारी वैल्यूज हैं, हम वैल्यूज पर जीने वाले हैं। ठीक। जैन धर्म उन क्षत्रियों का धर्म था जो युद्ध स्थल में दुश्मन का तलवार से सामना करना जानते थे और क्षमा करना भी जानते थे। जैन धर्म के अनुसार अपने अस्तित्व और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अस्त्र उठाना अपराध नहीं, धर्म है। उनकी लड़ाई न्याय के लिए न्यायपूर्वक होती थी। जैन राजनीति के व्याख्याता आचार्य सोमदेव सूरी ने इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि रणांगन में, रणांगन मतलब वॉरफील्ड, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित शत्रु तथा देशद्रोही व्यक्ति पर ही राजागण अपने शस्त्र का प्रहार करते हैं, न कि कमजोर निहत्थे कायरों और सदाशयी निरपराध पुरुषों पर। जैसे कि महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, कमजोर हो गए, निहत्थे हो गए, है ना, उन पर वार नहीं करते। अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर रणांगन में जो शत्रु बनकर आया हो या अपने देश का दुश्मन बनकर आया हो, राजागण उसी पर अपने अस्त्र का प्रहार करते हैं। जैन राजनीति का यही आधार है। तो राजनीति ये नहीं कि मेरे को सब कुछ मिल जाए, मैं सब पे कंट्रोल करूं, है ना। राजनीति क्या, सब तरफ शांति हो। अगर कहीं पर दुश्मन है तो उनको छोड़कर बाकी सबसे प्रेम प्रीति के साथ रहना, न्यायपूर्वक रहना। ठीक। और युद्ध में भी न्यायपूर्वक युद्ध करना, इससे अहिंसा खंडित नहीं होती। तो हिंसा की बात समझ में आ रही है। हिंसा किसी के खाली मर जाने से हिंसा नहीं है, है ना, उसके पीछे भाव क्या है। इसीलिए जैन धर्म को क्या कहा, भावना प्रधान। ठीक है। हिंसक भी शत्रु से युद्ध करता है और अहिंसक भी। दोनों के द्वारा युद्ध में भीषण नरसंहार होता है, फिर भी हिंसक निर्दयी और अहिंसक दयालु ही बना रहता है, क्योंकि वह अपने इस कृत्य पर प्रसन्न नहीं होता। वह सिर्फ हिंसा के लिए हिंसा का रास्ता नहीं अपनाता, अपितु परिस्थितियों के कारण उसे हिंसा करनी पड़ती है। हिंसक और अहिंसक की मानसिकता में महान अंतर होता है। हिंसक के अंदर है आक्रमण, अहिंसक के अंदर है केवल रक्षा। हिंसक के हृदय में रहता है द्वेष और अहिंसक के हृदय में रहती है क्षमा, है ना। तो जो अम, एक एग्जाम्पल आता है रत्नकरण चावकाचार में भी, एक सूकर का, है ना। एक मुनि महाराज गुफा में तपस्या कर रहे थे और उस सूकर ने देखा कि एक सिंह जो है मुनि महाराज पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। तो सूकर ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस शेर के साथ भिड़ंत करी। हालांकि मर गया, लेकिन मरकर देवगति को प्राप्त हुआ। ठीक है। अगर ये हिंसा होती कि किसी पर आक्रमण कर देना, है ना, खाली उसी से हमें पाप कर्म बंध जाए, तो ऐसा नहीं है। उसके पीछे भाव क्या है ना। तो कहा ना, धर्म की रक्षा के लिए अगर किसी का वध करना पड़ता है या किसी को नुकसान पहुंचाना पड़ता है, तो वो हिंसा की कैटेगरी में नहीं आता। हिंसक को अपने द्वारा किए गए नरसंहार को देखकर हर्ष होता है, तो अहिंसक को होता है पश्चाताप। अपनी इसी मनस्थिति के कारण गृहस्थ अपनी छोटी मोटी अपरिहार्य हिंसाओं के होने पर भी अहिंसक बना रहता है। ठीक है। तो पश्चाताप करता है अंदर से, और गृहस्थ अपरिहार्य मतलब जिन्हें हम दूर नहीं कर सकते, जो करनी ही पड़ती हैं, जो करनी पड़े हिंसा, वो अपरिहार्य हिंसा के होते हुए भी गृहस्थ को क्या कहा, अहिंसक कहा। ठीक है। परंतु वह हिंसक नहीं है। हिंसा वह करना नहीं चाहता, उसे करनी पड़ती है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि अहिंसा कायरता नहीं है। जीवन से पलायन भी अहिंसा का उद्देश्य नहीं है। अहिंसा तो व्यावहारिक जीवन को संतुलित बनाकर स्व और पर के घात से बचने का उपाय है। स्व का घात बता दिया अभी, आत्मा को जो हम तकलीफ पहुंचाते हैं नए नए कर्म बांध कर, तो वो स्वघात है। ठीक है। और पर का घात
दूसरे को जो तकलीफ पहुंचाते हैं वो पर का घात। तो अहिंसा क्या है? व्यवहारिक जीवन, यानी हमारा डे टू डे की जो लाइफ है उसमें बस हमें क्या करना है, स्व और पर के घात से बचने का नाम ही अहिंसा है। अहिंसा कायरता नहीं, अपितु मानव में मानवता को प्रतिष्ठित करने का अनुष्ठान है ना। बहुत सुंदर लग रहा है सब पढ़ने में कि कितना डीप है, हम जिस धर्म से बिलोंग करते हैं उसमें कितनी डेप्थ है और कितना उसका ब्रॉडर विजन है। ठीक है ना। तो हम बड़ी नजरिए से उसको देखें और समझें। ठीक। फिर है पांच व्रत। पांच व्रत कह लीजिए, हिंसा के बारे में हमने बात करी, राइट। पांच व्रतों के बारे में बात करें, क्या कह रहे हैं? जैनाचार में अहिंसा के अनुपालनार्थ, अनुपालन मतलब अहिंसा को पालन करने के लिए क्या करना? पांच व्रतों को ग्रहण करना, है ना। अननेसेसरी जो है पाप कर्म नहीं करना। ठीक है ना। अपनी आत्मा में कर्म कैसे बन रहे हैं? अच्छे बन रहे हैं तो पुण्य किया होगा तो अच्छे बन रहे हैं, पाप किया तो बुरे कर्म बन रहे हैं, और बुरे कर्म घातिया कर्म है, राइट। तो क्या करना, क्या समझ में आया कि हमें पाप से बचना है। तो पाप से बचना है तो पांच व्रत लेने चाहिए, है ना। उसमें क्या होगा, दोनों टाइप के बता दिए, महाव्रत और अणुव्रत। गृहस्थ के लिए अणुव्रत और जो साधु हैं उनके लिए महाव्रत। तो किस चीज के लिए है ये पांच पांच व्रत? हमें कोई कह रहा है क्या डांट फाट के कि नहीं करना ही है तुम्हें? नहीं। हम अपने अहिंसा लाइफस्टाइल के पालन के लिए इन पांच व्रतों को ग्रहण करते हैं, ताकि अननेसेसरी, नेसेसरी तो करनी पड़ रही है लेकिन अननेसेसरी हिंसा से हम बच सकें। ठीक है। उक्त पांच व्रतों का मुख्य उद्देश्य अहिंसा का अनुपालन ही है। जैसे खेत की फसल की सुरक्षा के लिए उसके चारों ओर बाड़ लगाई जाती है, वैसे ही सत्य आदि अहिंसा की रक्षा के लिए लगाई जाने वाली बाड़ की तरह है। किसी ने अगर सत्य का नियम ले लिया तो अब वो झूठ, धोखाधड़ी, विश्वासघात जैसी चीजों से बच जाएगा, जिससे कि दूसरे को हर्ट हो सकता है ना। इसी तरह से बाकी चीजें, चोरी करना, ठीक है ना, चोरी करने से दूसरे का नुकसान हो सकता है, तो नियम ले लिया तो उस हिंसा से बच गए। ठीक है ना। तो ये जो है, ये जो सत्य अहिंसा आदि बता दिए, ये अहिंसा की रक्षा के लिए उपाय हैं, सपोर्ट है। ठीक है। आत्म विकास में बाधक कर्मों को रोकने तथा उन्हें नष्ट करने के लिए अहिंसा एवं तद आधारित सत्य आदि व्रतों का परिपालन अनिवार्य है। ठीक है। तो अभी बताया जैसे कर्म, कर्म हमारे, हमें संसार में रोकते हैं। ठीक है। कर्म और आत्मा का एक में एक संबंध है। कर्म हमारी आत्मा से चिपक जाते हैं और हमें संसार में भटकाते रहते हैं अपने फल दे देकर, राइट। तो आत्म विकास में बाधक कर्मों को रोकने तथा उन्हें नष्ट करने, पहला तो आना ही ना हो कर्मों का, और जो आ चुके हैं उनको हटाना, उन्हें नष्ट करना। तो उसके लिए अहिंसा एवं उस पर आधारित सत्य आदि व्रतों का परिपालन अनिवार्य है। ठीक है। कोई पर्सन कह दे मुझे तो हिंसा से बचना है और हर टाइम झूठ बोलता रहे, हर टाइम उसका दिमाग चलता रहे कैसे चोरी करो, तो ये सिर्फ पूरी बातें रह जाएंगी, कहीं से भी उसके जीवन में अहिंसा नहीं आ पाएगी। वो निरंतर अपनी आत्मा का घात कर रहा है और दूसरे को भी कष्ट पहुंचा रहा है। ठीक है। तो ये बात हमें अंदर में उतरनी चाहिए कि हम चाहते क्या है अपनी लाइफ से। हमें अपने लाइफ में आत्म विकास करना है तो अहिंसा को बहुत अच्छे से समझना होगा। ठीक। इसमें व्यक्ति एवं समाज दोनों का हित निहित है ना। जो अहिंसक है वो अपने काम से काम रखता है, उसे दूसरे की कोई चीज हड़पने का कोई मतलब नहीं है, दूसरे को तकलीफ परेशान करने का कोई मतलब नहीं है।
अननेसेसरी जा जाकर तू तड़ाक करना, लड़ाई झगड़ा करना, उससे कोई मतलब नहीं है। तो एक समाज में जहाँ अहिंसक लोग हैं, वहां समाज बहुत शांत रहती है। राइट? तो समाज का भी हित है। वैयक्तिक उत्थान एवं सामाजिक उत्कर्ष के लिए असत्य का त्याग, अनधिकृत वस्तु के ग्रहण से परहेज तथा संयम का परिपालन अनिवार्य है। वैयक्तिक मतलब पर्सनल, पर्सनल डेवलपमेंट, एवं सामाजिक जो हमारा कम्युनिटी ग्रोथ है, तो उनके लिए क्या जरूरी है? असत्य का त्याग, झूठ नहीं बोलना, अनधिकृत, हमें नहीं दी गई कोई चीज तो उसको ग्रहण करने से परहेज, तथा संयम का परिपालन। संयम मतलब अपरिग्रह, है ना, जो है उसमें खुश रहना। सब कुछ मुझे मिल जाए ऐसे भाव नहीं रख, इनके अभाव में अहिंसा का विकास नहीं हो सकता। अगर ये चार व्रत नहीं पाले तो हिंसा, अहिंसा व्रत भी नहीं पल सकता। परिणामतः आत्म विकास में बहुत बड़ी बाधा उपस्थित हो जाती है। इन सब के साथ अपरिग्रह का व्रत भी आवश्यक है। परिग्रह आत्म विकास का प्रबल शत्रु है। जहाँ परिग्रह होता है वहां आत्म विकास के सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। ठीक है? आत्म विकास का प्रबल शत्रु है। सारे के सारे जो पाप हैं वो परिग्रह के द्वारा ही शुरू होते हैं। लोभ लालच, है ना, लोभ पाप का बाप। मुझे सब मिल जाए, मुझे ये चीज कैसे मिल जाए। राइट? रावण ने भी क्या किया था? सीता पर बुरी नजर डाली कि ये स्त्री मुझे मिल जाए। ठीक है ना? तो परिग्रह, सब कुछ मुझे मिल जाए, तो वो चीज क्या है? हमारे मार्ग में, आत्म विकास के मार्ग में बाधक है। इतना ही नहीं, परिग्रह आत्मा के अधः पतन का बहुत बड़ा कारण बनता है। जो चक्रवर्ती है और अगर मरण समय उसने सब कुछ नहीं छोड़ा तो नरकगामी होता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा परिग्रह चक्रवर्ती के पास होता है। ठीक है ना? तो बहुत ज्यादा बहुआरंभ बहु परिग्रह नरक गति का कारण बताएं। ठीक है? तो बहु परिग्रह, ऐसा अपना घर का काम चलाने लायक परिग्रह को नहीं मना किया जा रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा परिग्रह करना जितनी की जरूरत भी नहीं है ना। अपन भले ही कहते हुए पाए जाते हैं कि पहले तो टाटा बिरला कहते थे, आजकल शायद अडानी अंबानी बोलते होंगे, है ना। तो उनके जैसा उन कितना पैसा है, अथाह पैसा है, लेकिन उस पैसे का अगर उन्होंने सदुपयोग नहीं किया तो वो बहुत बड़ा उनके अधोगति जाने का कारण बन सकता है। ठीक है? अभी नहीं कह रहे हम बनेगा ही बनेगा, लेकिन बन सकता है अगर मरण समय उन्होंने उससे राग को नहीं छोड़ा। ठीक है ना? और अभी भी अगर वो गलत तरीके से कहीं से भी पैसा इकट्ठा करते चले जा रहे हैं और उसका सही सदुपयोग नहीं कर रहे हैं तो भी वो निरंतर नरक आयु का, नरक गति का बंध करते। ठीक है ना? यह आसक्ति से बढ़ता है तथा आसक्ति को बढ़ाता है। इसी का नाम मूर्छा है। मूर्छा परिग्रह। मूर्छा मतलब एक पागलपन, जैसे कहते हैं ना, क्रेज, क्रेजी पर्सन होता है ना, कि बस मुझे तो कमाना है, कमाए जा रहे हैं, कमाए जा रहे हैं, कमाए जा रहे हैं, पता ही नहीं है कि क्यों कमा रहे हैं, बस कमाना है, मजा आ रहा है ना। खूब चीजें इकट्ठी करे चले जा रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये मूर्छा है। जो जो परिग्रह अधिक बढ़ता है त्यों त्यों आसक्ति बढ़ती जाती है। जितनी अधिक आसक्ति बढ़ती है उतनी ही अधिक हिंसा बढ़ती है। यही हिंसा मानव समाज में वैषम्य उत्पन्न करती। ठीक? क्या होगा? जितना ज्यादा हम इकट्ठा कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी का कम हो रहा है। जो गैप बढ़ता जाता है अमीर और गरीब का, वो इन्हीं कुछ लोगों के कारण होता है जो सारी वेल्थ को अपने पास समेट लेते हैं। तो दुनिया में गरीबों की संख्या बढ़ जाती। इसी से मनुष्य का आत्म पतन भी होता है। अपरिग्रह वृत्ति अहिंसा मूलक सम्यक आचार के परिपालन के लिए अनिवार्य है। बहुत ज्यादा परिग्रह करके रखने से फिर उसकी सुरक्षा का भाव, है ना,
फिर सारा दिन उसी में ध्यान रहना, तो वो हमारे आत्मविकास में कभी भी हेल्प नहीं करेगा। हमेशा कारण बनेगा हमें रोकने में, संसार में ही रोकने में कारण बनेगा, क्योंकि सारा टाइम ध्यान उसी तरफ है। मुख्य रूप से समाज में बैर विरोध बढ़ाने वाली वृत्तियों के नियंत्रण के लिए ही उक्त व्रतों की व्यवस्था दी गई है। हिंसा मत करो, हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, कुशील मत करो और परिग्रह का संचय मत करो। इस निषेधात्मक नियमों से ही मनुष्य के आचरण का परिष्कार सरलतम रीति से किया जा सकता है। इन निषेधात्मक नियमों से ही मनुष्य के आचरण का परिष्कार सरलतम, निषेधात्मक मतलब मत करो, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन ये नहीं करने से ही मनुष्य के आचरण का परिष्कार, परिष्कार मतलब अच्छा बनाना, उसको इजीली अच्छा बनाया जा सकता है, परिष्कृत किया जा सकता है, उसको और बेटर कर सकते हैं। हिंसा आदि 5 पाप सामाजिक पाप हैं। मनुष्य की इन्हीं प्रवृत्तियों से आज मानव समाज प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, तो ये हम सब देख रहे हैं किस तरीके से सामाजिक पाप बढ़ते चले जा रहे हैं। ये सब क्या है? हमारी मूर्छा का परिणाम, हमारे परिग्रह का परिणाम है ना। परिग्रह में हमारी मेमोरी बैंक भी आ जाता है। हमने बहुत ज्यादा सोच रखी हुई है कि ये भी मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, तो इस तरह से जो भाव होते हैं उससे भी अम, हमारे अंदर जो है परिग्रह बढ़ता रहता है और मूर्छा रहती है। ठीक है ना, अपने आत्म विकास की ओर ध्यान नहीं रहता। ठीक, जो व्यक्ति जितने अंशों में इनका परित्याग करता है वह उतना ही सभ्य और समाज हितैषी माना जाता है। जितने अधिक व्यक्ति इसका पालन करेंगे, समाज उतना ही अधिक समृद्ध, सुखी और प्रगतिशील बने। जैन शास्त्रों में उक्त व्रतों पर बहुत जोर दिया गया है। जैन साधना का मूलाधार उक्त व्रत ही है। इस पर ही जैन साधना का भवन टिका है। इसके अभाव में साधना की शुरुआत ही नहीं हो सकती। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ तक? हम्म, ठीक है, यहाँ हाँ तक के चारों चीज हाँ समझ में आ रही है। हाँ है ना। लेकिन बहुत बार पढ़ी होगी ये बातें, ऐसा लग रहा होगा बहुत बार पढ़ी, लेकिन पढ़ने के बाद भी हाँ लेकिन एवरी टाइम पढ़ते तो और नया कुछ तो मिलता है सीखने के लिए। हाँ, जैसे हाँ ना। है ना, हमें ये इसको कहा क्यों जा रहा है, क्या मूर्छा क्यों बोला इसको? सॉरी क्या? मूर्छा क्यों बोला इसको? मूर्छा मतलब जब हमें, आप आपको कैसे बताएं कि लेट लोगों के पास जब पैसा आना शुरू होता है, ठीक है, पैसा का स्रोत लेट से बढ़ रहा है, रिसोर्स से जहां से आ रहा था पैसा बढ़ रहा है, अब वो बढ़ रहा है तो एक तरह की मूर्छा आ जाती है। हमें ये ध्यान ही नहीं रहता कि हमें चाहिए कितना था, बस आने दो, किस गलत तरीके से आ कहाँ रहा से पता आ नहीं रहा है, चलता। कैसे आ रहा है, कोई मतलब नहीं, बस आने दो। हाँ ये जो अपना भाव है ना, ये मूर्छा का भाव कहलाता है, जिसमें हमें रियलिटी, अपना गोल, सब कुछ भूल जाते हैं। ठीक है, तो मूर्छा परिग्रह है, और परिग्रह सब चीज का पाप का बाप वाह। हाँ, है। ठीक है? थैंक यू। उक्त 5 व्रतों के परिपालन के लिए व्रतों के 2 स्तर स्थापित किए गए हैं। प्रथम है साधु मार्ग और द्वितीय श्रावक मार्ग या गृहस्थ मार्ग। इन्हें क्रमशः साधु धर्म और श्रावक धर्म भी कहते हैं। साधु मार्ग निवृत्ति मूलक है। निवृत्ति मतलब छोड़ने वाला। साधु हम ही में से गृहस्थी होते हैं, लेकिन जब उन्हें रियलाइज होता है कि संसार में कहीं सुख नहीं है, तो वो सोचते हैं कि ये भोग तो बहुत बार भोग लिए, अब छोड़ो इन्हें, अब भोग नहीं भोगना। तो भोगों को छोड़ना ही निवृत्ति मार्ग कहलाता है, कि सब छोड़ दिया। इतनी बार भोग भोग लिए, अनंत काल से भोग रहे हैं, तब भी कल्याण नहीं हुआ, इसी संसार में घूम रहे हैं। कभी तो अवेयरनेस आ जाए
अभी सही माहौल मिल गया, अच्छे गुरु मिल गए, तो क्यों नहीं निवृत्ति को भी ट्राई करके देखें। ठीक है ना। तो जो गृहस्थी में लगा है वो श्रावक, और जो निवृत्ति मार्ग पर है वो साधु। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह रूपी पांचों पाप के परिपूर्ण त्याग से यह प्रारंभ होता है। साधना का राजमार्ग यही है, क्योंकि उक्त पांचों पाप ही हमारे आत्म विकास के सबसे बड़े अवरोधक हैं। ठीक है। तो हिंसा, झूठ के पांचों पाप का पूरी तरह से त्याग से यह प्रारंभ होता है। साधना का राजमार्ग मतलब जो मार्ग बताया वो यही। तो पांचों पाप से ही हमारा जो रास्ता है वो शुरू होता है। ठीक है। हम्म। इनसे विमुख हुए बिना आध्यात्मिक आनंद आ ही नहीं सकता। श्रावक मार्ग या गृहस्थ मार्ग का निर्वाह उक्त पापों के आंशिक त्याग से होता है। इसका पालन समाज में रहने वाले मनुष्य अपनी क्षमता के अनुरूप करते हैं। गृहस्थ मार्ग त्याग और भोग के बीच संतुलित जीवन जीने की पद्धति है। साधु जीवन में जहाँ आध्यात्मिक जीवन का चरमोत्कर्ष है, कर्ष है, तो श्रावक जीवन भी नैतिक और आध्यात्मिक जीवन मूल्यों के क्रमिक विकास के साथ साथ मानवीय गुणों का संचार करता है। ठीक, तो क्या कह रहे हैं, श्रावक मार्ग समझ में आया। जो साधु मार्ग है वो तो निवृत्ति का मार्ग है, और श्रावक या गृहस्थ कहिए वो आंशिक त्याग है, पापों का आंशिक त्याग। ठीक है। पूरी तरह से तो अभी नहीं छोड़ पा रहे एक साधु की तरह, लेकिन जहां तक बन पड़ रहा है उतना छोड़ रहे हैं। ठीक है। तो इतना लाइफस्टाइल तो हमें रखना ही चाहिए, जितना जरूरी नहीं है छोड़ते जाओ। हम नॉनवेज नहीं खाते तो उसका त्याग है ना। वो हमारा क्या है, आंशिक त्याग कहेंगे, पापों का आंशिक त्याग, हिंसा का आंशिक त्याग। ठीक है ना। गृहस्थ मार्ग त्याग और भोग के बीच संतुलित जीवन जीने की पद्धति है। तो क्या है, त्याग भी करता है जितना कर सकता है, और साथ साथ भोग भी भोगता है। ठीक है, ये क्या है, गृहस्थ मार्ग। ठीक। तो ये संतुलित जीवन जीने की पद्धति है। साधु जीवन में जहाँ आध्यात्मिक जीवन का चरमोत्कर्ष है, तो साधु जीवन क्या है, आध्यात्म यानी स्वयं को पाने का तरीका। राइट। साधु क्या करता है, निवृत्ति मार्ग पर क्यों चला गया, भोगों को छोड़कर किस चीज को पाने लगा, अपने को पाने में। राइट। तो वो आध्यात्मिक जीवन जीना चाहता है, जी रहा है। और श्रावक जीवन, वो क्या कर रहा है, वो भी नैतिक और आध्यात्मिक जीवन मूल्यों के क्रमिक विकास, धीरे धीरे, अभी एकदम से नहीं कर पा रहा है, लेकिन जितना जीवन जिएगा नैतिक रूप से, एथिकल, है ना, किसी को धोखा नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, विश्वासघात नहीं करना, हिंसा नहीं करना, कुशील नहीं करना, है ना। तो ये सब चीजों को छोड़कर वो भी अपना एक नैतिक और आध्यात्मिक जीवन मूल्यों के साथ ना, ऐसी वैल्यूज के साथ अपना विकास क्रमिक करता है, धीरे धीरे करता है। तो उसके अंदर ह्यूमन वैल्यूज जो है वो रहती है। ठीक है। तो जैन श्रावक जो होगा उसके अंदर कह सकते हैं एथिकल होगा, वैल्यूज वाला होगा। ठीक है। आज की डेट में आ, कुछ ऐसे भी लोग पाए जाते हैं जो जैन होकर भी धोखाधड़ी करने में लगे हैं। वो एक तरह से जैन धर्म को ना तो जानते हैं, वो क्या पाए हैं, उन्होंने क्या पाया है, और उनकी वजह से जैन धर्म पर आंच आ रही है, धब्बा लग रहा है ना। तो सब जगह पर जैसा होता है ना कि अम, सफेद चादर पर एक निशान भी खटकता है ना, ऐसे ही कुछ लोग जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी बेहिसाब धोखाधड़ी में लगे हैं। तो ऐसे जीवन से बचना। ठीक है। हम और कुछ नहीं कर सकते, तो हम नैतिक मूल्यों के साथ जीवन को जिए, मानवीय गुणों के साथ। ठीक, ह्यूमैनिटी तो हो हमारे अंदर, धोखाधड़ी के साथ तो ना जिए। है ना। तो उस चीज से हमें बहुत सावधानी रखनी, क्योंकि जैन कुल मिलना कोई आसान बात नहीं है। बहुत तीव्र पुण्य किया होगा
तब जाके जैन कुल मिला। वो लोग जो सिर्फ नाम के जैन हैं, जिन्होंने कभी स्वाध्याय नहीं किया, जिन्हें रियल धर्म का मतलब नहीं मालूम, है ना, उनके बेचारेपन पर सिर्फ दया आ सकती है कि क्या मिला था और उन्होंने उसका मिसयूज कर दिया। साधु धर्म व्यक्ति को आत्म केंद्रित बनाकर पूर्ण निवृत्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक है, आत्म केंद्रित अपने पर ध्यान देता है। और श्रावक क्या करता है? नैतिक और धार्मिक गुणों का आरोपण कर एक श्रेष्ठ इंसान बनता है। ठीक है, तो हम जैनाचार का पालन करके अपने एक रिच लाइफस्टाइल, रिचनेस जो है, लग्जरीज की रिचनेस नहीं, वैल्यूज की रिचनेस, उसकी सोच, बड़ी सोच हो। ठीक है ना, सादा जीवन, उच्च विचार, ये एक जैन का लाइफस्टाइल है। ठीक है ना। फिर ये नहीं कह रहे कि पैसा आना बुरी बात है, पैसा आए, पुण्य है तो पैसा आएगा, लेकिन अपने विचार उच्च होने चाहिए, नो मैटर कैसी भी कंडीशन हो। ठीक है। समस्त जैनाचार श्रावकाचार या गृहस्थाचार तथा श्रमणाचार या साध्वाचार के रूप में विभाजित है। तो दो ही विभाजन है क्या? श्रावक और श्रमण, गृहस्थ या साधु। ठीक है, अगले अध्याय में क्रमशः इनके स्वरूप का पूर्ण विचार करेंगे। ठीक, तो स्टार्टिंग करते हैं श्रावकाचार से। ठीक है, तो जैन कुल में अगर कोई है तो दो ही प्रकार के होंगे। कौन दो होंगे? श्रावक होगा या साधु होगा, श्रावक और श्रमण। है ना। हाँ, श्रावक या श्रमण होगा। ठीक, तो श्रावक का अर्थ क्या है, उसके भेद क्या है? पाक्षिक श्रावक, अष्टमूढ़ गुण, नैष्ठिक श्रावक, 11 प्रतिमाएं और साधक श्रावक। श्रावक कब तक है? जब तक घर में है। ठीक है ना। तो घर में एक बिल्कुल ही कभी धर्म को ना जानने वाला भी पर्सन हो सकता है, और एक जो पूरी तरह से अवेयर है वो भी हो सकता है। ठीक है ना। तो हमें पता रहना चाहिए कि हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या हैं, उसके लिए बताया जा रहा है श्रावकाचार। ठीक, श्रावक का अर्थ, श्रावक का चार का तात्पर्य है गृहस्थ का धर्म। श्रावक शब्द का सामान्य अर्थ है सुनने वाला। जो गुरुओं के उपदेश को श्रद्धा पूर्वक सुनता है वह श्रावक। श्रद्धा हो जिसमें, जो देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करे, या मेरे अच्छे के लिए कुछ कहा जा रहा है इस पर श्रद्धान करे, है ना, तो ये क्या कहा जाएगा? श्रावक। श्र से श्रद्धा, व से विवेक और क से कर्तव्य। इस प्रकार श्रावक का अर्थ करते हुए कहा गया कि जो श्रद्धालु है, विवेकी है और साथ साथ कर्तव्यनिष्ठ है, वह श्रावक है। ठीक है, तो गुरु ने कुछ कहा, शास्त्र में ये कहा, तो मुझे मानना है। ठीक है, मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, ये सोच विचार होना विवेक है। राइट। और इतना विवेक होने के बाद वैसे ही एक्शन को लेना कि मेरा कर्तव्य क्या है। तो जो इस तरह की तीनों चीजों का पालन करे वो श्रावक। श्रावक के अर्थ में उपासक, सागार, देशव्रत, अणुव्रती आदि अनेक शब्द आते हैं। सबको श्रावक की कैटेगरी में दिया है। गुरु की उपासना करने वाला होने से उसे उपासक, आगार यानी घर सहित होने से सागार, गृहस्थ तथा अणुव्रतधारी होने से अणुव्रती, और देशव्रती या देश संयत कहा जाता है। ठीक है, उनके मीनिंग समझा दिए कि किस किस दृष्टियों से गृहस्थ को बताया गया है। ठीक है, क्योंकि गुरुओं की उपासना करता है तो उपासक। ठीक है ना, उपासक एक साधक, साधु भी उपासक हो सकता है ना। वो सिद्ध भगवान की उपासना कर रहा, वो अपनी आत्मा की उपासना कर रहा, लेकिन उपासक एक श्रावक भी होता है। ठीक है, श्रावक के भेद, पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। पाक्षिक श्रावक, पाक्षिक का अर्थ है जो जिनेंद्र भगवान के पक्ष को ग्रहण कर चुका है। पक्ष मतलब उनके फेवर में है। ठीक है, पाक्षिक श्रावक की श्रेणी में वे सभी श्रावक आ जाते हैं
जो जिनेंद्र भगवान के पक्ष को ग्रहण करते हैं तथा जैन कुल क्रम अनुसार अपना आचरण रखते हैं। ठीक है, कि मुझे ये कहा गया है, मुझे करना। ठीक, यह गृहस्थ की प्रथम प्राथमिक भूमिका है। इस भूमिका वाले श्रावक में सभी आवश्यक नैतिक गुण आ जाते हैं। अभी कहीं से भी धार्मिक या आध्यात्मिक गुणों की बात नहीं की जा रही है। नैतिक गुण, नैतिक गुण क्या? जैन आचार शास्त्र अनुसार एक आदर्श गृहस्थ वही है जो न्याय पूर्वक आजीविका उपार्जन करता है ना। अब सब लोग क्या है, यहाँ पर चुपचाप अपनी जॉब करते हैं, है ना। कोई छोटा मोटा बिजनेस भी करता हो तो उसमें भी बड़ी सावधानी पूर्वक, बहुत सच्चाई के साथ जॉब बिजनेस करते हैं। तो ये क्या है? नैतिक गुणों का पालन कर। गुणी पुरुषों एवं गुणों का सम्मान करता है, हितकारी और सत्यवाणी बोलता है। ठीक है ना। गुणी पुरुषों और गुणों का सम्मान करता है मतलब क्या? मतलब जो घर में रहने वाला है, भले ही अभी उसके अंदर सारे गुण नहीं है, लेकिन जिनमें है उनका वो मन से सम्मान करता है। सिर्फ बाहर से नहीं, दिखाने के लिए नहीं, मन से सम्मान करता है। ठीक है? हितकारी और सत्यवाणी बोलता है, धर्म अर्थ और काम रूप तीन पुरुषार्थों का परस्पर अविरोध सेवन करता है। मतलब धर्म यानी जो अपनी आत्मा का कल्याण तो थोड़ा बहुत तो करेगा ना। तो धर्म पुरुषार्थ जिसमें कि उसका स्वाध्याय करना, मंदिर जाना, पूजा करना, है ना, गुरुओं की सेवा करना, ये सब उसका धर्म पुरुषार्थ। अर्थ पुरुषार्थ जहां वो अपनी कमाई करता है। ठीक है। और काम पुरुषार्थ जहां वो अपने कंफर्ट जोन में रहता है, अपनी इंद्रिय विषयों को भी पूरा करता है। ठीक है। तो इन तीनों को वो एक परस्पर अविरोध, ऐसा नहीं कि पूरा दिन बस फिर धर्म में ही लगे हैं, या पूरा दिन बस अर्थ ही कमा रहे हैं, पैसा ही कमा रहे हैं। नहीं, सब में, तीनों में बैलेंस बनाकर चलता है। इन पुरुषार्थों के योग्य स्त्री भवन आदि को धारण करता है। ठीक है। तो थोड़ा परिग्रह करता है किसके लिए? अपने इस धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ के लिए। लज्जाशील होता है। ठीक है। निर्लज नहीं होता, है ना। जैसे आजकल का फैशन के नाम पर जो जिस तरह के वस्त्र चल रहे हैं, वो क्या है, फैशन के नाम पर करो, लेकिन वो क्या, किस कैटेगरी में आएगा? निर्लज्जता की कैटेगरी में। ठीक है ना। अपने एक गरिमा होती है ना, अपने कुल की गरिमा होती है, अपने धर्म की गरिमा होती है, जिससे आप बिलोंग करते हो। तो उसको नहीं भूलना, आपकी बातों से, बोलने के स्टाइल से भी छोटापन नहीं दिखना चाहिए। गाली गलौज करना, ये सब क्या है? निर्लज्जता का प्रतीक। ठीक है। तो एक जो अच्छा सदगृहस्थ है वो लज्जाशील होता है, अनुकूल आहार विहार करने वाला होता है। ऐसा नहीं कि सारी सारी रात बाहर घूम रहा है और खूब तामसिक भोजन में लगा है। ठीक। सदाचार को अपने जीवन की निधि मानने वाला सत्पुरुषों की सेवा में सदा तत्पर रहता है। सदाचार यानी अच्छा आचरण करने वाला, उसी से अपना जीवन चलाने वाला, और सत्पुरुषों की सेवा। हित अहित विचार में दक्ष, जितेंद्रिय और कृतज्ञ होता है। मतलब मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये पाप है, मुझे नहीं करना, है ना। तो इस तरह के विचार में दक्ष यानी केपेबल होता है। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय उस अपेक्षा से तो नहीं लीजिएगा जो तीर्थंकर जितेंद्रिय कहलाते हैं, जीत लिया जिन्होंने इंद्रियों को, लेकिन हित अहित के विचार के अपेक्षा से जितेंद्रिय। अगर उसे पता है कि नॉनवेज से हिंसा है तो मुझे नहीं खाना, भले ही दुनिया कितना भी कहता रहे बहुत टेस्टी है। ठीक है ना। तो उस अपेक्षा से जितेंद्रिय और कृतज्ञ होता है। जो मिला है उस पर, किसके थ्रू मिला, किसने मेरे ऊपर कृपा करी, उसका एहसान मानता है, कृतज्ञ होता है। धर्म की विधि को सदा सुनता है, उसका मन दया से द्रवीभूत रहता है तथा पाप भीरु होता है, पाप से डरता है। उक्त 14 विशेषताओं से भूषित व्यक्ति ही
एक आदर्श गृहस्थ की श्रेणी में समाविष्ट होता। ठीक है, तो 14 विशेषताओं से भूषित व्यक्ति ही आदर्श गृहस्थ। तो इस पर थोड़ा सा अगर विचार कर पाए तो करिएगा कि हम इसमें से क्या क्या चीजों को ऑलरेडी पाल रहे हैं। कोई व्रत लेने की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है, कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है, लेकिन आप देखिएगा कि लाइफ में हमारे सदाचार है कि नहीं, वैल्यूज क्या है हमारी, है ना। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। जी बोलिए। इसमें जो बताया श्रद्धावान, जी। वी यानी विवेकवान, जी। क यानी क्रियावान होना चाहिए, इनमें कर्तव्यवान लिखा है। कर्तव्य तो क्रियावान विवेक पूर्वक क्रिया करे, यूं है। हाँ, एक ही बात हो गया ना, कर्तव्य मतलब करना, है ना, करना तो क्या ठीक है, फिर करना। हाँ, कर विवेक के साथ करना। करेक्ट करेक्ट, तीनों चीजें होनी चाहिए। विवेकी हाँ, यहाँ लिख दिया ना, श्रद्धालु और विवेकी होने के साथ साथ हाँ, कर्तव्यनिष्ठ भी हो, है ना, हाँ। करने वाला भी, तो तीनों चीजें साथ में होनी जरूरी। यस। क्योंकि क्रिया एक ऐसा शब्द है, हाँ जी। तो हम लोग यानी पूजा भी करें तो क्रिया के साथ क्रिया को हाँ। विनय के उसको अपने विवेक के साथ करें। हाँ, बिल्कुल सही है। ये जरूरी है। हम्म। पर हम लोग क्या करते हैं कि हमको बस चाय बनानी है तो ठीक है, कल के गैस के ऊपर चालू कर दिया, हो गया। अगर उसको उसको अगर श्रद्धा से, या आपके मन में थोड़ी भी दया है, या आप अपना अहिंसा धर्म पालन करना चाहते हो, हाँ, तो बासी वाले उस चूल्हे को पहले आप साफ कर लो अच्छे नरम कपड़े से, फिर करो तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल वो सही। चाय तो बनेगी, पर क्रिया हुई तो विवेक के साथ हुई तो ज्यादा विवेक के अच्छा है। साथ क्रिया, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा आपने शेयर किया। एग्जाम्पल बहुत अच्छा था कि हम कुछ भी करें उसमें विवेक के साथ करें, है ना, तभी हम सदगृहस्थ कहला सकते हैं, सद्श्रावक, है ना। बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया। चलिए, चिन्वानी स्तुति। जवानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतु दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बार नमन। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हो जाएगा। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।